ये देखें जब आप इंसर्ट में आते हैं तो ये देखिए स्मार्ट आर्ट आपको मिलता है। ये आप स्मार्ट आर्ट से ना अपना कोई भी शेप बना सकते हैं जो ग्राफिक्स से रिलेटेड हो जाता है। देखें इस तरह से इसके पॉइंट्स आगे आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखती हूँ कंप्यूटर। कंप्यूटर के दो पार्ट हैं, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ यूनिवर्सिटी, यहाँ मैं लिख देती हूँ एडमिन और यहाँ क्या लिखूंगी स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल यहाँ आप मुझे बताएं कोई एक, मैं फॉर एग्जांपल बुक लिख देती हूँ तो उसमें आ जाएगी बायो या फिर कंप्यूटर। ठीक है, ये एक तरह से आपका चार्ट भी हो जाता है और आप इजीली इसे मूव कर सकती हैं अबव डाउन जैसे भी आप कर सकती हैं। लेकिन वो कहते हैं ना हमें पॉइंट्स बनाने हैं तो उसके लिए हमें कोई आर्ट या डिजाइन डालना है तो वो उसके लिए हम ये यूज कर लेते हैं। अब मैं इसको अगर खत्म कर देती हूँ और मैं यहाँ एक और डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। ठीक है, अब जैसे मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट का ये एक ले लेती हूँ मैं यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि ये देखें कितने इसके पॉइंट्स हैं। अब मैं इसमें फॉर एग्जांपल इससे जो है ना मेन हेडिंग में कर देती हूँ, इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ और इसको यहाँ से तो जिसकी शेड है वो मैं ये कर देती हूँ। ठीक है, अब राइट क्लिक एंड अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो फॉर्मेट इसका है ना ये नीचे आ जाए तो फॉर्मेट प्रिंटर पर जाना है, ये इसके ऊपर किया और ये अगेन फॉर्मेट प्रिंटर, डिजाइन को कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एक मेन हेडिंग मैंने दी है इसमें और ये जो दो है ना मेरे पास ये पॉइंट्स हैं। अब मैं यहाँ से इंसर्ट में जाती हूँ, यहाँ से स्मार्ट आर्ट देती हूँ, स्मार्ट आर्ट एंड देन मैं यहाँ से कुछ देखती हूँ कि मेरे पास कोई ऐसे डायग्राम्स हो जिनके पॉइंट्स शो हो रहे हैं नीचे। तो ये देखें ये ठीक रहेगा। अब मैं फॉर एग्जांपल इसे कॉपी करती हूँ और मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको, ये मेन हेडिंग है। ठीक है, फिर ये जो पॉइंट्स हैं फर्स्ट पॉइंट कॉपी किया एंड देन यहाँ पेस्ट कर देती हूँ इस पर कंट्रोल V। ठीक है, और इसका सेकंड पॉइंट उठाती हूँ यहाँ से कॉपी किया एंड यहाँ लाकर पेस्ट कर दिया। अब ये देखें दो पॉइंट्स के बारे में बता दिया इन्होंने हमें। अब इसी तरह मैं एक और शेप आपको बना देती हूँ। हायरार्की में जाते हैं अगर हम, तो हायरार्की के बारे में आपको पता होगा कि आप जो है ना एक विरासत की उसमें चल रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये है, मैं हायरार्की में जाती हूँ और मैं यहाँ से ये उठा लेती हूँ, यहाँ मैं लिखती हूँ हेड। हम किसी भी कंपनी में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी का कर रहे हैं तो मैं इसे हेड बना देते हैं, हेड एंड देन जो होगा असिस्टेंट। अब असिस्टेंट के नीचे कितने वर्क कर रहे हैं, 3 डिपार्टमेंट वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो डिपार्टमेंट 1 मैनेजर, इसे भी कॉपी कर देते हैं, यहाँ पेस्ट कंट्रोल V
कंट्रोल डिपार्टमेंट 3 एंड डिपार्टमेंट 2। अब ये देखें आपके पास ये आगे ये हेड है, हेड का जो वर्क है वो असिस्टेंट संभाल रहे हैं और असिस्टेंट के नीचे 3 मैनेजर वर्क कर रहे हैं डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2 एंड डिपार्टमेंट 3। अब आप इनके यहाँ से चेंज कर सकते हैं कलर स्कीम आप जो रखना चाहें, ये कलर स्कीम रखना चाहते हैं ये भी ओके है, या फिर आप ये रखना चाहते हैं। लेकिन जो सिंगल कलर में है ना वो इतना अच्छा नहीं लगता। ये देखिए ये आप इस तरह से कोई कलर लेती हैं तो वो अच्छा लगता है। फिर यहाँ से उसे आप चेंज भी कर सकती हैं अपनी मर्जी से, जैसे आपको इजी लगता है या आपको प्यारा लग रहा हो, ये इस तरह से भी कर सकती हैं 3D में। क्या वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं जो है ये भी अच्छा लग रहा है, पर मुझे जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ यही ठीक लगता है। उसके बाद आप फॉर्मेट में जाते हैं, ये जो इसके अंदर आपने राइटिंग की हुई है इसका डिजाइन चेंज कर दें यहाँ से, इस तरह से हेड पर दिया है। असिस्टेंट का हम यहाँ से ये दे देते हैं और टेक्स्ट फील्ड में हम ब्लैक डालते हैं अगर, ठीक है। इसी तरह से इसका देते हैं, सॉरी पहले यहाँ से सिलेक्ट करनी है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप तीनों का चेंज करना चाहें, जाहिर सी बात है जब इनका चेंज किया हमने तो यहाँ भी चेंज करते हुए डिजाइन अच्छा लगेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप किस तरह से उसे करना चाहते हैं, डिजाइन में फॉर्मेट में जो चेंज आप करना चाहें या जिस तरह से आप इसे रखना चाहें। यानी अब इनके वर्क बताने हैं आपने कि ये वर्क क्या कर रहे हैं। हेड का क्या वर्क होगा यहाँ लिखना है, असिस्टेंट का क्या वर्क है, मैनेजर्स का क्या वर्क है। इसके अलावा आप इसे इस तरह भी कर सकती हैं, ये शेप भी रख सकती हैं। देखें कोई भी शेप जो आपको इजी लग रही हो आपसे। मैंने जो आपको यूज केस का बताया ना वो यूज केस जो है वो इस तरह से बनता है। राबिया नहीं हो, अभी जो मैंने आपको दिखाया था यूज केस का वो इस तरह से बनता है। ठीक है, आप शेप में जाकर उसे कन्वर्ट कर दीजिए। समझ आइए आप सबको, अब क्लियर हो गया आपको यस मैम। कलर चेंजिंग के बारे में भी। फॉर्मेट फॉर्मेट होता है जो इसके अंदर राइटिंग वगैरह आपने की हुई है उस सब का फॉर्मेट, या फिर आप इन बॉक्सेस का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखें अगर मैं इसे करती हूँ तो ये देखें, यानी टोटली इसे अपना डिजाइन बनाने के लिए आप इसको चेंजिंग कर सकती हैं। और मुझे वो कलर अच्छे नहीं लग रहे थे जरा भी, तो इसलिए मैंने चेंज कर दिए। ये देखें, मैम जो पहले कलर था उसमें तो 3D वाला लुक आ रहा था, इसमें तो फिर से सिंपल वाला लुक आ गया है। तो बच्चे आप डिजाइन में जाएं। लेकिन यहाँ से तो फिर कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ से भी आप कर सकते हैं 3D वाला लुक। शेप इफेक्ट्स में जाना है आपने, बेवल में आ जाना है। ये देखें आ गया। जी मैम। जब आप बेवल में जाती हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे किस तरह से कौन सा डिजाइन देना चाह रही हैं। आप रोटेट भी नहीं कर सकती हैं, बट अभी फिलहाल मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ ताकि आपका 3D का इशू ना हो। अब इसे देखें, मैं रोटेट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये 3D रोटेशन में आ जाता है।
आपने समटाइम देखा होगा पोस्ट में अक्सर ऐसे पड़े होते हैं, उनके ऊपर लिखा होता है कोई बुक, यस मैम। जैसे अक्सर बुक पेज बनाती हैं तो उसमें बुक, छोटी बुक इसी तरह से पड़ी होती है एक 3D रोटेशन में, और उसके ऊपर राइटिंग उन्होंने की होती है। तो ये सब यहीं से बनते हैं। एनी क्वेश्चन? नो मैम। जमशेद, नादिया? नो मैम।